फैज साहब आगे पीछे कर दिया। जितने पैनलिस्ट ये आप दोनों ने, आप दोनों की मिली हुई कुश्ती है आप दोनों की। साहब नहीं, इनसे भी आज ये एक्सपोज हो गए 2026। एक सवाल का जवाब। फैज साहब और रशीदी जी, 2 सेकंड। दर्शकों में बोल रहा हूं, दे बोथ आर एक्सपोज, दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। मात्र 2 सेकंड हंस रहे हैं। सवाल का जवाब। बोलिए। सारे पैनलिस्ट और पूरी दिल्ली, अनुराग भदौरिया को भी रखिए। पूरी दिल्ली में जो अनुराग सोशल एक्टिविस्ट और धर्म गुरु हैं, जवाब दीजिए कि ये 15 लोग या 20 लोग जो पकड़े जाएंगे, पकड़े गए 10-12 और 30 तक संभावित पकड़े जाएंगे, इनको छुड़ाएगा कौन? सामने नेता कहाँ के एमपी एमएलए? आ जाओ। मोहिबुद्दीन नदवी छुड़वाएगा। उसी ने भड़काया था, जिसने भड़काया वही छुड़वाएगा। फैज साहब एक सेकंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। मुझे अभी तक समय नहीं मिला, 120 सेकंड मुझे नॉन स्टॉप दीजिए। उस क्षेत्र में मस्जिद फैज इलाही में मोहम्मद फैज खान नमाज पढ़ने जाता है। मैं उस इलाके को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत मोहब्बत वाला, भाईचारे वाला इलाका है। देखिए, मस्जिद के ठीक सामने में एक गली है, नाम है शंकर गली। सारे मुसलमान रहते हैं, किसी ने नहीं कहा शेख गली कर दो। मस्जिद के ठीक सामने में भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा, हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। मस्जिद सुरक्षित है, शंकर गली सुरक्षित है, बाजू में हज मंजिल है वो भी सुरक्षित है, बाजार सीताराम भी सुरक्षित है, और ठीक बाजू में हनुमान वाटिका मंदिर और गौशाला है, वहां पर भी अस्पताल चलता है। 90% मुस्लिम वहां पर इलाज करवाने जाते। एक मिनट सर, मुझे वहां की एक ताना बाना बताने दे दीजिए। कहने का मतलब वहां पर सभी धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग बड़ी मोहब्बत से हजारों सालों से रहते हैं। वहां दंगों का इतिहास नहीं रहा है। इतिहास में पहली बार अफवाह फैलाकर कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, भीड़ इकट्ठा की गई, किसके कारण? यदि आप तीन लिसन टू मी सर, यदि आप 3 वीडियो देखें, एक कह रहे रात काली कर देंगे, एक कह रहे मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, एक कह रहे मुसलमानों मस्जिद तोड़ी जा रही है, उसी क्रम में मोहिबुल्लाह नदवी का वीडियो आप खोल, अनुराग भदौरिया रिप्लाई, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों मस्जिद, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, भड़काने का अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। ये पॉलिटिकल भीड़ थी, लोकल भीड़ नहीं थी। लोकल लोग मोहब्बत से रहते हैं। मेरा वहां पर रुकना और भीड़ गई थी। वही तो अनुराग भदौरिया कि बाहर से लोग कैसे आ गए, वही तो मेरा सवाल है कि बाहर से लोग कैसे आ गए और पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चला, एलआईडी डिपार्टमेंट फेल हो गया और लोग बाहर से आ गए। यही मेरा सवाल है कि सरकार से सीधा सवाल है कि बाहर से लोकल विधायक नहीं गए, लोकल सांसद नहीं गए, दिल्ली के इतने सारे विधायक हैं, 90 विधायक कोई नहीं गया, काम नहीं चलेगा। लोकल के लोग नहीं थे तो बाहर के लोग कैसे दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए, मैं पूछना चाहता हूं। और लोगों के हाथ में पत्थर भी आ गए, पत्थरबाजी भी हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला। ये तो बड़ा चिंता का विषय है भाई। अगर इतना कमजोर एलआईडी डिपार्टमेंट रहेगा तो कैसे हमारी दिल्ली सुरक्षित रहेगी? बताइए, आपको पता नहीं चलता। यदि इस तरीके के दंगे फसादी तत्व वहां पर जाकर मुस्लिम लड़कों के हाथ, एक सेकंड अनुराग जी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई। फिर कहेंगे कल बाहर से लोग आए थे, बम फोड़ गए, बहुत अजीब सवाल है। कर गए। रशीदी जी, अनुराग भदौरिया आपकी चलने वाली नहीं है। ओके फैसला, तुष्टिकरण और इफ्तार पार्टी वाली राजनीति। 30 सेकंड। भदौरिया साहब, आप जो है मोहिबुल्लाह नदवी पे, एसटीएसएन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? बोलिए ना, बोलिए ना मोहिबुल्लाह नदवी पे। उन्होंने क्यों कहा कि मस्जिद शहीद? पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मस्जिद सूख रहा होगा, पानी प्रवक्ता है, आ जाओ, गला सूख रहा होगा की जा रही है। मोहिबुल्लाह नदवी स्टूडियो में होता तो मैं पिला देता। कौन सी मस्जिद शहीद की जा रही? कोई बात नहीं, पी लीजिए पानी। मोहिबुल्लाह नदवी कोई नहीं, स्क्रैच नहीं आया है। वो कह रहे हैं बाल उड़ गए आपके, बताइए ये एंडिंग कमेंट्स। जो लड़के पकड़े गए उनको कौन छुड़ाएगा भाई? सरवर साहब सही सवाल बात कर रही होती कि आपने तो अनुराग ढांडा बीजेपी स्पोक्सपर्सन से आप एक बात का जवाब ले लीजिए। आप ले लो ना, सीधा सीधा पूछो। शुरू से लेके अब तक टाल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे इस बात का। जब सारा इंटेलिजेंस था इनके पास, एवरीवन गरिमा जी, एवरीवन लोगों से ये बात कर चुके थे, जब मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में ले चुके थे, जब कानून का ऑर्डर इनके पास था,
तो दिन के वक्त जाके ये कार्रवाई क्यों नहीं की? ओके, दिन में क्यों नहीं? एवरीवन, अजय आलोक गरिमा जी, अजय आलोक से पूछ रहे हैं। ओके फैसला, उनको भी पता है। मोटरसाइकिल नहीं घुस सकती वहां पर। एक सेकंड अजय जी, आ रहा हूं। ओके अनुराग ढांडा, फैज साहब, रशीदी जी, एक सेकंड, इनकी पार्टी कहां, प्रैक्टिकली इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी कहां से खड़ी हुई? रामलीला मैदान से। आप उस मस्जिद को जाओ, सटी हुई है रामलीला मैदान से। इनको नहीं पता होगा वहां क्या हालत है? इनको सवाल पूछने दीजिए। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। दिल्ली की जनता के घास खाती है पता नहीं उसको। अजय आलोक जी। नहीं, मैंने तो उस पर भी पूछा ऐश्वर्या, मैंने उस पर भी पूछा जी। तो कह रहा हूं वो बना कैसे? देखिए, वो अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो एमसीडी में बीजेपी, तो जब आपकी सरकार थी तब खड़ा हुआ नहीं था? जब आप एमसीडी में थे तब वो खड़ा नहीं था? क्या ये रेखा गुप्ता क्या सरकार के बाद बना है? आज भी पुरानी राणा जी मजाक कर रहे हैं आप। कंस्ट्रक्शन मजाक। अजय आलोक प्लीज, अजय आलोक काउंटर 30 सेकंड। सरकार में एक गर्म पानी, अजय आलोक काउंटर, ऐश्वर्या जी, अजय आलोक काउंटर, पूरा पानी आएगा। ऐश्वर्या जी, और एक बटन अजय आलोक, पानी नहीं आता था। अजय आलोक काउंटर। ऐश्वर्या जी, मुझे मेरे अरे क्यों नहीं इंटरेस्ट? पता नहीं आप क्यों नहीं जनता के पैसे आप क्यों नहीं सीखे मुझे पता नहीं, हटा दिया। लेकिन मुझे मेरे घर में सिखाया गया है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता है। नहीं, आप किसको भैंस बोल रहे हैं? भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती। आप अनुराग ढांडा, अनुराग भदौरिया दोनों के आगे बीन बजा रहे हो, कभी मानने वाले नहीं है ये लोग। You are out. ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनका काम ही यही है। ये नहीं करेंगे ये तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? इनकी दुकान कैसे चलेगी? ओके रोहित, विधायक एंडिंग कमेंट। अमरुल्लाह खान ने खुद एंक्रोचमेंट किया हुआ है, फुल एंक्रोच अपने ही विधानसभा क्षेत्र में। कुछ हमने हटाया है कि नहीं हटाया? ओके, रोहित 30 सेकंड। ये लोग ये क्या बोलेंगे? ओके, अच्छा, आलोक जी को बोलने दीजिए। 30 सेकंड बोलिए क्विक। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये सभी राजनीतिक पार्टियां देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। जो हुआ है दिल्ली में बड़ा विभत्स घटना, इसके पीछे समाजवादी पार्टी आ रहा हूं अजय दादा, आ रहा हूं। है। आम आदमी पार्टी भी बाहर से समर्थन दे रही थी। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। तुम हर चीज में सीबीआई मांगे तो ममता बनर्जी कांग्रेस और आप ईडी को घुसने नहीं दे रही है, तुम बोल रहे हो सीबीआई मांगना चाहते हैं, धार्मिक दंगा फैलाना चाहते हैं। तुम हर चीज में सीबीआई ईडी ले आते हो, वहां ईडी ममता बनर्जी रेड पड़ रही है, लाइव रेड में ममता बनर्जी पहुंच गई है। लेकिन ये जो हुआ अनुराग ढांडा, देखिए ये बोलना गलत है कि बीजेपी सरकार एमसीडी, क्या जब आपकी सरकार थी, जब आप एमसीडी में थी, जब आपके मेयर, आपके डिप्टी मेयर थे, तब ये एंक्रोचमेंट नहीं थी? तब थी, आपने ध्यान नहीं दिया। आप तो रामलीला मैदान से उठे हुए लोग हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। अनुराग भदौरिया पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, लिखते रहते हैं। डिबेट शुरू होती है, खत्म होती है, लिखते हैं, जवाब एक नहीं देते। आप उन लोगों में से हैं अनुराग भदौरिया जो शीट पे शीट मांग के एग्जाम पेपर में आगे और पीछे वाले को साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाते थे। लिखते कुछ नहीं हो आप एग्जाम में, आप लिखते कुछ नहीं हो, खाली मार्कशीट आती है, खाली ये वही है, सवाल कुछ भी पूछो जवाब कुछ। लेकिन रियलिटी ये है दर्शकों कि ये भड़काने वाला गैंग, इससे बचिए, अफवाहों से बचिए। और आज जो एक महान चीज हुई है कि फैज और रशीदी जी एक दूसरे को साहब कह के एड्रेस कर रहे हैं। आई होप दिस विल कंटिन्यू इन 2026।